नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का करेंगे दौरा। पीएम छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री तेलंगाना के निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम आज से तेलंगाना के 3 दिवसीय दौरे पर। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी व्यापक समीक्षा। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को मिला नोबेल। इनकी खोज की बदौलत mRNA वैक्सीन का विकास हो पाया संभव। खेल की खबरों में एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना नेपाल से। आज मुक्केबाजी, क्याकिंग, कैनोइंग, स्क्वैश और बैडमिंटन सहित अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी बिखेरेंगे जलवा। अब तक भारत ने 13 स्वर्ण के साथ जीते कुल 60 पदक। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से पहले वार्म अप मुकाबले में आज नीदरलैंड और भारत होंगे आमने सामने। वहीं अन्य मैचों में अफगानिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की टीमें खेलेंगी प्रैक्टिस मैच। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को गति देने की पहल के अनुकूल प्रधानमंत्री बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। ये संयंत्र 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है, जहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का इस्पात संयंत्र हजारों लोगों को संयंत्र में और अनुषंगिक व सहयोगी उद्योगों में रोजगार के भी अवसर देगा। वहीं प्रधानमंत्री अंतागढ़ व तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही बोलीडांड सूरजपुर रेल लाइन को 2 तरफा बनाने की परियोजना, साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री तारोकी रायपुर डेमू रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन रेल परियोजनाओं से राज्य के जनजातीय इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेल अवसंरचना में सुधार और नई रेल सेवाओं से स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। साथ ही इलाके में आर्थिक विकास को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। इस नई सड़क से सड़क कनेक्टिविटी में सुधार आएगा और साथ ही क्षेत्रवासियों को इसका सीधा लाभ भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना की 1 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।
इनमें तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज 1 की 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना एवं 76 किलोमीटर लंबी सिद्धिपेट सिकंदराबाद सिद्धिपेट ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के तहत पूरे प्रदेश में बनाए जाने वाले 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं चुनाव आयोग की टीम आज से तेलंगाना के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगी। इस दौरान आयोग की टीम राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। इससे पहले आयोग की टीम ने 29 सितंबर को राजस्थान का दौरा किया था और अब ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर सकता है। आयोग की टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल शामिल हैं। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इस साल 17 सितंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से अंगदान के लिए शपथ लेने का आग्रह किया है। आयुष्मान भव अभियान के तहत 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपने अंगदान करने का संकल्प लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने गुजरात के गांधीनगर से इस अभियान की शुरुआत की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से अंगदान के लिए शपथ लेने का आग्रह किया। डॉक्टर मांडविया ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के आगरा में आयुष्मान भव अभियान के तहत अंगदान की प्रतिज्ञा का नेतृत्व किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले स्मृति चिन्हों की ई नीलामी सोमवार से आम जनता के लिए शुरू हो गई है। बोलियां इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेंगी। संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि प्रधानमंत्री को मिले उपहारों का ये ई नीलामी का 5वां संस्करण है। नीलामी का पहला संस्करण जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था। पिछले 4 संस्करणों में 7,000 से ज्यादा वस्तुओं को ई नीलामी के लिए रखा गया था और इस बार ई नीलामी में 912 वस्तुएं शामिल हैं। इस ई नीलामी की उत्कृष्ट कलाकृतियों में मोढेरा सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जैसे वास्तुशिल्प प्रतिकृतियां शामिल हैं। चंबा रुमाल, पटचित्र, ढोकरा कला, गोंड कला और मधुबनी कला जैसी उल्लेखनीय सामग्रियां स्थायी और गहन सांस्कृतिक सार को दर्शाती हैं, जो हमारे विविध समुदायों के मूर्त और अमूर्त दोनों पहलुओं को दर्शाते हैं। उपहारों में सबसे कम कीमत का सामान 100 रुपए और अधिकतम की कीमत 64 लाख रुपए है। इस नीलामी से एकत्रित धनराशि पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना को दान कर दी जाएगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता।
ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने सोमवार को नागपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित किया। होसबोले ने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश में ही देश के बारे में बोलना घृणा की बात हो गई थी, लेकिन परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उन्होंने कहा कि दशकों तक जो उपनिवेशिकता की मानसिकता चली थी, अब समाप्त हो रही है और हम बौद्धिक स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 84 दिन बाद सोमवार से ट्रेन की आवाजाही शुरू कर दी गई। 2 सफल ट्रायल के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया है। अब आज से इस ट्रैक पर रेलगाड़ियों की नियमित आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसी बीच पर्यटन सीजन भी शुरू हो रहा है और ऐसे में देश भर के पर्यटकों के लिए रेल सेवा शुरू होना अच्छी एवं राहत भरी खबर है। ट्रेन सेवा शुरू होने से शिमला के पर्यटन कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है और इस ट्रैक के बंद होने से दरअसल सैकड़ों लोगों का जो रोजगार है वो बंद पड़ा हुआ था। कालका शिमला रेलवे ट्रैक को मानसून की बारिश से भारी नुकसान हुआ, जिससे नतीजा ये हुआ कि इस ट्रैक पर पहली बार इतने लंबे समय तक ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो सकी। शिमला तक ट्रैक बहाली के बाद शिवालिक, डिलक्स, हिमालय क्वीन सहित विस्टाडोम जैसी ट्रेनें पहुंचेंगी, जिससे पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी और ऐसे में पर्यटकों के लिए भी बड़ी संख्या में शिमला पहुंचने की उम्मीद है। खासकर पश्चिम बंगाल का टूरिस्ट रेल से काफी तादाद में शिमला पहुंचता है। साल 2023 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो चुकी है। चिकित्सा के क्षेत्र में हंगरी के सागन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैटालिन कारिको और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ड्रू विस्मैन को 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। दोनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए दिया गया। उनकी खोज की मदद से कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया। दोनों ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में शोध किया था। और अब बात करते हैं खेलों की। चीन के हांगजू में चल रहे एशियाई खेलों का आज 10वां दिन है और इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इन खेलों में आज से क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले भी शुरू हो चुके हैं। भारतीय टीम पहले क्वार्टर फाइनल में नेपाल के सामने है, तो वहीं आज मुक्केबाजी, क्याकिंग, कैनोइंग, स्क्वैश और बैडमिंटन सहित अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी मैदान पर अपना दम दिखाएंगे। गौरतलब है कि भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 60 पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से पहले वार्म अप मुकाबले खेले जा रहे हैं और आज अपने दूसरे प्रैक्टिस मैच में भारत का सामना नीदरलैंड्स के साथ होगा। ये मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। वहीं आज अन्य वार्म अप मुकाबलों में अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम गुवाहाटी में आमने सामने होंगी। आज का तीसरा प्रैक्टिस मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हैदराबाद में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वार्म अप मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में भारत के पास अपनी तैयारियों को परखने का आज आखिरी मौका होगा। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।